ये चोर है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सावधान हो जाइए। क्या आपके आसपास भी नकली गहनों का खेल चल रहा है? क्या आप भी ठगी का अगला शिकार बनने जा रहे हैं? कर्णप्रयाग से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया दोस्तों, जहां गहनों के नाम पर ठगी का बड़ा खेल उजागर हुआ। एक महिला नकली जेवर बेचते हुए पकड़ी गई और अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन सवाल पीछे हैं, क्या यह सिर्फ एक महिला का मामला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह सक्रिय है? और क्यों ऐसे ठग आपके शहर, आपके गांव, आपके कस्बे, आपके इलाके तक पहुंच चुके हैं? कैसे? पूरी खबर बताने जा रहा हूं, देखिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, ये खबर सीधे आपको सचेत करने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, गौर से समझिएगा, थोड़ा सावधान रहिएगा। क्या पहाड़ भी ठगने के निशाने पर आ चुके हैं? ठगों के निशाने पर आ चुके हैं? क्या नकली गहनों का यह जाल आपके शहर तक फैल चुका है? दोस्तों, अब तक ठगी छिनैती के कई मामले आपने देखे सुने होंगे, लेकिन यह नया मामला है, बिल्कुल नया है। अब ठगी छिनैती और जालसाजी के मामले ज्यादातर मैदानी इलाकों तक सीमित कभी माने जाते थे, आज नहीं, आज पहाड़ भी चढ़ रहे हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। ये अपराधियों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं, उन्होंने उत्तराखंड के शांत पहाड़ी इलाकों तक अपनी पहुंच बना ली है। और ताजा मामला जो सामने आया है वो कर्णप्रयाग से है, जहां एक महिला नकली आभूषण बेचते हुए पकड़ी गई। जरा इस वीडियो को देखिए, इस हंगामे को देखिए, सब समझ जाएंगे आप। चोर है, चोर है। ये चोर है। दोस्तों, यह घटना सुनने में जितनी साधारण आपको लगती होगी, असल में उतनी खतरनाक है। बताया यह गया कि बाजार में एक महिला संदिग्ध तरीके से गहने बेचने पहुंची। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन दुकानदार को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जब गहनों की जांच की गई तो सच्चाई सामने आ गई। गहने पूरी तरीके से नकली थे और उसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। लोग जुटने शुरू हो गए और मामला तुरंत पुलिस तक जा पहुंचा। लेकिन अब सवाल, क्या यह सिर्फ एक महिला की चाल थी या इसके पीछे कोई बड़ा संगठित गिरोह काम कर रहा है? पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी दोस्तों, और जांच का फोकस अब इस बात पर है कि क्या यह महिला अकेले काम कर रही थी या फिर यह एक बड़े नेटवर्क की छोटी कड़ी है। दोस्तों, पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अब तक कितने लोग इस तरह की ठगी का शिकार हो चुके हैं और यह गिरोह किन किन इलाकों में सक्रिय है। स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद एक तरह से डर है और सतर्कता दोनों बढ़ गए हैं। डर भी और सतर्कता भी, अलर्टनेस बढ़ गई है। और यह डर बेवजह नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह कोई पहला मामला नहीं है। देहरादून में भी हाल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई थी, जहां नकली गहनों के जरिए लाखों की ठगी की गई। एक बैंक में आरोपियों ने सोने के गहने गिरवी रखकर लोन लिया। जांच के बाद पता चला गहने नकली थे। अब सोचिए, बैंक जैसी जगह भी इस तरह के फर्जीवाड़े का शिकार हो रही है, तो आम आदमी कितना सुरक्षित होगा? अब इस वीडियो को देख लिए ना। लो
मेरे हाँ, पास ये फोटो परसों भी की बात है। परसों भी बहुत जगह से आ रहे हैं। गिर गया कुछ ये ना खाई हुई है, तो क्या खबर? बढ़ाओ जरा। दोस्तों, इस पूरे मामले में आरोपियों ने बड़ी चालाकी से काम किया। पहले गहने गिरवी रखे थे, फिर लोन लिया और तुरंत पैसा दूसरे खाते में ट्रांसफर किया। जब बैंक को शक हुआ और गहनों की जांच कराई गई तो सारा खेल सामने आ गया। अब सवाल यह था, क्या ठगों के तरीके अब ठगी के बदल गए? क्या अब हर गहना, हर सौदा शक के दायरे में आ रहा है? पुलिस लगातार लोगों से अपील भी करती है दोस्तों, किसी भी अनजान व्यक्ति से गहने खरीदने से परहेज करें, पहले पूरी जांच करें। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। लेकिन यहां सवाल ही सवाल हैं। हमारी सतर्कता भी अब सबसे बड़ी सुरक्षा बनती जा रही है। अगर आप सतर्क हैं तो आप बचे हुए हैं, अगर लापरवाही की तो गया माल हाथ से। क्योंकि अपराधी अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, वही गांव, कस्बों, पहाड़ी इलाकों, पहाड़ तक, चोटियों तक, गांव तक, घर तक पहुंच चुके हैं। और इनका तरीका भी पहले से ज़्यादा शातिर लगता है। तो क्या हमें अब हर सौदे में सावधानी बरतनी होगी? बिना जांच के किसी भी शख्स पर भरोसा करना आसान नहीं रह गया, खतरे से खाली नहीं है। ये घटनाएं सिर्फ खबर नहीं है दोस्तों जो मैं बताने के लिए आया। मैंने कहा आपको अलर्ट भी कर दें। हमारी पहाड़ की भोली भाली औरतों को फंसाने के लिए कई मरतबा, इससे पहले भी ऐसे किस्से सुने होंगे आपने गाँव में, कि आए थे ताबा धोने, सोना साफ करने, ये करने के बहाने। लेकिन उसके पीछे एक साजिश होती थी, खेल होता था, एक लूट होती थी। उस लूट को समझने में थोड़ा वक्त लगा अपने भोले वाले पहाड़ियों को। लेकिन अब तरीका बदल रहा है, अब लालच दिखाया जा रहा है और उस लालच में कई लोग फंसते भी दिखते हैं। माल बेचने आए थे, ये कह रहे ये ले लो, मुझे सोने का पेंडेल या हार दे दो। ठीक है, तो फिर आपने क्या किया? तो हमने ये कहा, हमने कहा भाई हमारे पास। ये एक अलर्ट है दोस्तों, चेतावनी है, एक अलर्ट है हमारे लिए कि इस तरह की घटनाओं पर पैनी निगाह बनाए रखें। सतर्क रहना अब विकल्प नहीं, जरूरत बन चुका है। थोड़ी सी लापरवाही आपको बड़ी ठगी का शिकार बना सकती है। पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ठगे जा रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड, ठगी, ये इस तमाम तरह की चीज़ें आप देख रहे होंगे, लोगों के खाते से कैसे पैसे उड़ जा रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन तरीके से एक्टिव, ठग उस तरीके से नहीं है, वो घर गांव पहुंच रहे हैं, भोली वाली महिलाओं को निशाना बना रहे हैं, भोले वाले दुकानदारों को निशाना बना रहे हैं, ठगने की कोशिश हो रही है। तो थोड़ा सतर्क रहिएगा ताकि आपकी गाड़ी कमाई पर कोई यूं ही हाथ न साफ कर जाए, आपको ठग करना चला जाए। क्योंकि पहले ये शहरों में ज़्यादा होता था, लेकिन अब अपने पहाड़ों में भी होने लगा। ये कर्णप्रिया की खबर, यहाँ पकड़ी गई महिला और पुलिस की ये तफ्तीश बता रही है कि ये मामला गंभीर है। इसलिए आप सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। मेरी अभी आपसे ये अपील है। आप इस खबर को लेकर क्या कहेंगे कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। कोई आपका अनुभव या फिर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो, आपने सुना हो, उसको भी साझा करिएगा ताकि और लोग देखेंगे तो उस तरह की टेक्निक को भी समझ पाएंगे कि हाँ नहीं, ऐसा ही नहीं होता, ऐसा भी होता है, इससे भी बचना है। फेसबुक पर देखेंगे दोस्तों तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड अग्रियो। चोर है, चोर है।